आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर कारगिल युद्ध विजय के बारे में डिटेल जानेंगे। कारगिल में हमारे भारतीय सैनिकों के शहादत के फलस्वरूप हमने पाकिस्तान को करारी हार दी थी और कारगिल विजय प्राप्त किया था। तो आइए कारगिल विजय के बारे में आज हम डिटेल जानते हैं। कोई भी युद्ध जब होता है तो वो एकाएक नहीं होता, वो कुछ लंबे समय से एक दूसरे के बीच में तनाव उत्पन्न होने के कारण ही होता। धीरे धीरे जो तनाव जो होता है वो एक युद्ध का रूप ले लेता है। यही हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। हम जानते हैं कि पूर्व में भारत और पाकिस्तान एक ही थे। 1947 में भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान को अलग और भारत को अलग कर दिया गया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, हिंदू मुस्लिम युद्ध हुआ, कह सकते हैं संघर्ष हुआ और वहीं से तनाव जो है का जन्म हुआ। उसके पश्चात धीरे धीरे जो है कश्मीर मुख्य मुद्दा बना और कश्मीर में पाक सैनिकों की तरफ से कुछ न कुछ छोटी मोटी घुसपैठ हमेशा जारी ही रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शासन था और इंदिरा गांधी ने जो है अपने काबिलियत के दर पर, सेना के काबिलियत के दर पर जो है पाकिस्तान को करारी हार दी और बांग्लादेश का उदय किया। इसके पश्चात पाकिस्तान का तनाव और बढ़ गया। जैसे ही भारत जो है 1974 के आसपास पहुंचा, उन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण कर लिया। अब प्रथम परमाणु संपन्न देश होने के कारण पाकिस्तान की नजरें में और चुभने लगा। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान के द्वारा बार बार भारत के कश्मीर पर जो है घुसपैठ किया गया, उनके सैनिकों को यहाँ भेजकर यहाँ अशांति फैलाया गया। ये सब कार्य करते रहे। भारत जो है अपने प्रगति की ओर अग्रसर था और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 1998 में विश्व के देशों के दबाव के बावजूद जो है दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया, जिससे भारत और परमाणु संपन्न देश हो गया। इससे अब क्या हुआ, पाकिस्तान को भी लगा कि नहीं, हमको भी परमाणु परीक्षण करना है, भारत की बराबरी करना है। और इसी वजह से ठीक जो है 10 दिन बाद यानी 18 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया। ठीक है, तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया, घुसपैठ की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, भारत में अशांति फैलाने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, और जो है पाकिस्तान द्वारा बार बार जो है कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। अब क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो है 1999 में एक सहमति हुई लाहौर में सहमति हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा ही कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से जो है हल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला कहाँ है, वो घुसपैठ जारी रखा, क्योंकि उसका उद्देश्य भारत में अशांति फैलाना था। और भारतीय सेना के जो सियाचिन में जो भारतीय सेना जो हमारे तरफ से सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनको वहां से हटाकर सियाचिन पर कब्जा करना था। दूसरा जो है कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो कड़ी जुड़ी हुई है, मजबूत कड़ी जुड़ी हुई है, उसको अलग करना था। तो इन्हीं घटिया उद्देश्य के साथ जो है पाकिस्तान बार बार भारत की ओर घुसपैठ करने लगा और उन्होंने जो है चुपके से ऑपरेशन वज्र चलाया और उसका उद्देश्य यही था कि हमको सियाचिन को घेरना है, कश्मीर को घेरना है। और इसी उद्देश्य के साथ वो बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत के पार भेजने लगा। इसकी भनक भारतीय की चल गई। भारतीय जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और भारतीय सेना को चली। तो भारतीय सेना ने जो है पूरे दमखम पर, पूरे मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो है अपनी सेनाओं को भेजकर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। यह जो कारगिल युद्ध था वो जो है 60 दिन तक चला और अंततः सत्य की ही विजय होती है। 60 दिन के युद्ध के बाद जो है भारत जो है कारगिल में विजय प्राप्त करने में सफल हो गया, सत्य की जीत हुई। इस विजय को प्राप्त करने में हमारे जो है 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। 1400 से अधिक सैनिक हमारे घायल हुए।
लेकिन भारत को ये विजय दिला कर गए। भारत के सैनिकों ने अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए जो है पाकिस्तान के 1000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया, 2000 से अधिक सैनिकों को उन्होंने घायल किया और अनेक अधिकारियों को भी उन्होंने मार गिराया। तो इस प्रकार अंततः भारत जो है भारतीय सैनिकों के बहादुरी के दम पर जो है कारगिल युद्ध जीतने में सफल रहा। उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस पूरे कारगिल युद्ध को जीतने में जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो थे भारत के असली हीरो विक्रम बत्रा ने। विक्रम बत्रा जिन्हें शहादत के बाद में जिन्हें मरणोपरांत जो है सर्वोच्च सेना पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध जब हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और कारगिल का जो युद्ध है हमारे सैनिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, हमारे सैनिक पावर को प्रदर्शित करता है